होनी चाहिए। मूर्ति पूजा क्या है? देखिए हमारे यहाँ दो भक्ति होती है, एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। ठीक, सगुण जो भक्ति होती है, जैसे रामानंद भी आपको लिखाएंगे, वो सगुण भक्ति के नेता हैं। सगुण का मतलब होता है जिनका आकार आपके दिमाग में होता है। जैसे ही आपका नाम लेंगे राम का, तो आपके दिमाग में किसकी आकृति आती है, क्या इमेज बनता है? यही बनता है ना कि दो हाथ दो पैर होगा, एक तीर धनुष होगा, एक आकार बना ना आपके दिमाग में, इसका मतलब आकार है। और एक होता है निर्गुण, यानी कि निरंकार, जिनका कोई आकार नहीं है। ठीक, जैसे इस्लाम की अगर हम बात करें अल्लाह, या ईसाई की बात करें गॉड, तो क्या उनका कोई आकार आपके दिमाग में आता है? हम अल्लाह का नाम लेते तो क्या आपके दिमाग में कुछ इमेज आता है कैसा अल्लाह होंगे? नहीं आता है ना। जिनका कोई आकार नहीं है उसको निरंकार कहते हैं। तो रामानंद का ही जो प्रिय शिष्य होंगे कबीर, वो निरंकार पे बल देंगे। वो राम की भी पूजा करेंगे, लेकिन उस राम की नहीं जिनकी इमेज है, दो हाथ तलवार, ये सब जो तीर भाला है, उसकी नहीं करेंगे। वो उन राम की पूजा करते हैं जिनकी आकृति ही नहीं है। वो कहते हैं राम, लेकिन उनकी कोई आकृति नहीं है। वो एकेश्वरवाद पे बल देंगे, एक ही ईश्वर है। उनका ये कहना है कि चाहे वो दुर्गा माता हो चाहे विष्णु हो, सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। ठीक, और ये कह करके मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे। अब देखिए मूर्ति पूजा का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि आपके नजर में कोई इमेज होगा तभी तो आप मूर्ति बनाएंगे, नहीं तो मूर्ति कैसे बनाएंगे? बनाएंगे नहीं, बनाएंगे ना। अब मूर्ति पूजा का विरोध क्यों हो? अब ये तो सवाल हुआ कि मूर्ति पूजा हुआ कैसे, विरोध क्यों हो? क्योंकि देखिए अभी आपको हम बताया कि उस समय धर्म और जाति आधार पे समाज बटा हुआ था, वर्ण व्यवस्था चल रही थी जबरदस्त। अब सोचिए कि जो मूर्ति बनेगी, वहां जो पूजा पाठ होगी तो ब्राह्मण ही करवाते हैं, अभी भी करवाते हैं, प्रायः वही करवाते हैं। तो सोचिए कि जो नीची जाति के लोग होंगे, क्या उनको मंदिर में प्रवेश मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इससे ये काफी लोग क्षुब्ध रहते थे। और रामानंद के जो शिष्य होंगे, वो इतने सारे शिष्य अलग अलग टाइप्स के होंगे, उसमें कोई चमार है, कोई उसमें चमार है, कोई जाट है, ठीक है, उसमें कोई नाई है, राजपूत है, सब तरह के इनके शिष्य होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जाति व्यवस्था पे कड़ा प्रहार किया। इसका तो अर्थ ये हुआ। और महिलाएं भी उनकी शिष्या होती थी, इसका मतलब उन्होंने लिंग भेद पे भी कड़ा प्रहार किया कि सब बराबर हैं, सब कर सकते हैं। और गुरु नानक जी तो इससे भी बढ़ करके संगत और पंगत यानी लंगर व्यवस्था की शुरुआत कर देंगे। पंगत का मतलब होता है एक ही पंक्ति में बैठना, सब बैठिए। संगत का मतलब होता है साथ मिल के बैठिए। और लंगर का मतलब होता है साथ मिल के खाना खाइए। साथ मिल के सब चल रहा है एकदम, संगत पंगत और लंगर व्यवस्था। गुरु नानक और आगे बढ़ जाएंगे एक चरण कि कोई भेदभाव नहीं होगा, सब एक साथ मिल के खाना खाएंगे। नहीं तो पहले कितना भेदभाव होता था। आप कहानी भी पढ़ेंगे, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ेंगे, तो प्रेमचंद वो तो आधुनिक काल के हम बात कर दिए, उससे पहले तो और होता होगा। उस समय आप कहानी पढ़ेंगे ना, तो कहानी में क्या होता था कि यदि राजपूत या ब्राह्मण आ रहे हैं तो शूद्र उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, तो एकदम नहीं खाएंगे। और ये तो आज भी होता है, उतना दिन तो छोड़िए, हम आज की बात आपको बताते हैं, उतना छोड़िए। अभी आपको छठ पूजा तो बहुत फेस्टिवल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे यहाँ। छठ पूजा में भी अगर आप देखेंगे तो जो घाट बनता है, क्या आपने ऐसी जगह देखी है जहां पे बगल में कोई चमार हो, कोई रविदास, कोई चमार हो, कोई दुसाध हो, कोई कुछ हो, और वहां पे कुर्मी हो, वहां पे राजपूत हो, वहीं पे ब्राह्मण भी हो, सब एक साथ पूजा कर रहे हैं? ऐसा कभी देखते हैं? ऐसा नहीं मिलेगा आपको देखने को। अगर किसी गांव में कुछ मिल भी गया, मैं अपने ही गांव की अगर बात भी बताऊं या किसी भी गांव की बात करूं, तो उसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि ये घाट है, अगर प्रशासन का डर भी है तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा बताते हैं। देखिए इसमें क्या मिलेगा जानते हैं? जैसे ये जो एरिया हुआ ना, ये पूरा एरिया एक जाति का हो गया, दूसरी जाति का एरिया ये आपको मिल गया, तीसरा इसमें पड़ा हुआ है। कहाँ एक साथ हुआ? आपने कैटेगराइज तो कर ही दिया। थोड़ी बहुत समानता आई कि अब एक साथ तो आ गए हैं, कम से कम ये तो हुआ कि अब संगत में तो आ गए हैं। लेकिन अभी भी एक साथ जैसे होना तो ये चाहिए था ना कि ये ब्राह्मण है, ये पासवान है, ये रविदास है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, तब कितना अच्छा होता। हाँ, अब ये अच्छी हो गई है कि सब एक साथ तो आ गए हैं, लेकिन ये व्यवस्था अभी भी नहीं आई है, क्योंकि हमारे दिमाग में भेदभाव है। समाज में तो है ही, हमारे दिमाग में भेदभाव है, वो नहीं हटाया अभी तक। और ये अक्सर होता है, कोई भी फेस्टिवल आता है तो आप लोग सोचते हैं ना उधर मत जाओ, वो अलग जाति का है, वो अलग है, अभी भी दिमाग में ही रहता है। तो दिमाग के अंदर जो जाति व्यवस्था है, जब तक वो खत्म नहीं होगा, जाति व्यवस्था नहीं टूटेगी। समानता का कैसे भाव कैसे आएगा? अभी अभी भी समानता का भाव नहीं आता है। और दूसरों की क्या बात करें, हम सबकी ही बात कर रहे हैं, अंदरूनी बात हम कर रहे हैं, बाहरी बातें नहीं। किताबी बातों में तो होता ही है कि हम तो ये हैं, जो अगर बहुत कुछ कोई बोलते हो कि हम तो जाति व्यवस्था ये कर दिए वो कर दिए। चुनाव ही जाति आधारित पे होती है, चुनाव ही जाति पे होता है। आप पेपर में रोज पढ़ेंगे, जाति के आधार पर टिकट का वितरण हो रहा है। सुनते हैं ना, नेताजी बोलते हैं ना अक्सर, जो हमारे राजनेता होते हैं वो भी बोलते हैं।
तो जाति आधार पे तो आपको जाति तो दिमाग में आ गई ना, दिमाग में तो फिर जाति आ गई, तो भेदभाव तो हो ही गया ना, ये तो हो ही गया जाति आधारित। तो उस समय के जो भक्ति आंदोलन के जितने भी प्रणेता खड़े हुए, जैसे गुरु नानक हुए, रैदास हुए, तुलसीदास, ये जितने भी लोग हैं, चैतन्य महाप्रभु से लेकर के जितने भी लोग हैं, पीपा, धन्ना, ये सब जितने भी लोग हैं, सब के सब इस पे कड़ा प्रहार करेंगे। और कबीर तो सबसे ज्यादा करेंगे। कबीर का प्रहार तो सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि कबीर के बारे में तो ये है कि वो पढ़े लिखे उतने ज्यादा नहीं थे, लिखना भी उनको ठीक से नहीं आता था। तो जब उनको कोई छेड़ता था तो वो गाली देते थे, और वो जब गाली देते थे ना, उनको लोग किताब में लिख लेते थे, और वही दोहा आप सुनते हैं, उनके शिष्यों ने ही इसकी लिखा है सब कुछ। तो एक बार उनको जो शिष्य थे उनको चिढ़ाते थे। आप गांव वगैरह में कई लोग ऐसे नहीं मिलते, आप खूब चिढ़ाते हैं, चिढ़ाते हैं ना, ऐसे लोग आपको गांव में मिल ही जाते होंगे। जैसे गांव में दो तीन तरह के लोग मिलते हैं आपको। एक, आप जानबूझ के किसी को चिढ़ाते कि वो गाली अगर कोई अच्छा देता हो, कोई छोटा बच्चा हो, आप जानबूझ के चिढ़ाते हैं कि हाँ ये गाली देता है तो बड़ा मजा आता है। और उस कद्दू को लगता है कि अच्छा हमारे अंदर कोई गुण है, तभी तो लोग हमको ऐसा करते हैं, और हम बोलते हैं तो सब सुनता है, उस पीस को भी ऐसा लगता है। वैसे हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। कबीर को भी ऐसे ही किया जाता होगा। तो कबीर जब चिढ़ जाते होंगे तो बोलते होंगे, गाली देते होंगे, और जब गाली देते थे तो सुनने वाले जो शिष्य होते थे ना, मंत्र मुग्ध हो जाते थे, बोलते थे क्या बोले हैं और वो उसको लिख लेते थे। तो कई बार उनसे पूछा गया बाद में कि कबीर नहीं पूछा कि तुम लोग को अच्छा लगता है मेरा गाली देना, तो बोले आपको नहीं पता आप क्या दे रहे हैं, ये तो ज्ञान है और वो जो गाली देते उसको लिख लेते थे। वही कविता आप लोग पढ़ते हैं कबीर का, एक से एक कविता लिखा उन्होंने, और हिंदू मुस्लिम एकता पे जबरदस्त बल दिया उन्होंने। मूर्ति पूजा का जबरदस्त विरोध किया उन्होंने, काफी विरोध किया, क्योंकि उनको कबीर जाति से जुलाहा थे। क्योंकि जो मुस्लिम में जुलाहा होते हैं ना, उन्होंने उनको लालन पालन किया था। उनके अपने माता पिता जो थे, कर्ण की तरह उनको भी बहा दिए थे नदी में, ठीक। और उनको जो जुलाहा परिवार थे, मुस्लिम परिवार, जो मुस्लिम दंपत्ति थे, उन्होंने ही उनको लालन पालन किया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता पे वो बल हमेशा से देते रहे हैं, जात पात से हर चीज पे काफी बोले हैं।